नमामि धन्वन्तरिं आदिदेवं सुरासुरैर्वन्दित पादपङ्कजम् लोके जरार्भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनाम्। नमस्कार यूसन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आयुर्वेदिक साइंसेस की बात करें अगर हम, तो ये सबसे प्राचीन विद्या चिकित्सा पद्धति है और इसको लेकर हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज से 5000 साल पहले ये इंडिया में इस साइंस का ओरिजिनेशन हुआ। अलावा इसके फर्स्ट सर्जन ऑफ द वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं वो भी सुश्रुत है, जिन्होंने सर्जरी क्या चीज़ है ये दुनिया को एक प्रकार से एक मैसेज दिया, एक गिफ्ट दिया है। हम सब बल्कि पूरी दुनिया में ये एक पैंडेमिक जो फैला है कोविड-19 का, उसको लेकर सब अपने अपने तरीके नुस्खे बता रहे हैं। अभी तक कोई कंफर्म्ड ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आई कहीं से भी कि इससे इलाज होता है। ये सिर्फ ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। तो क्यों ना ऐसे समय पर आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति जो है उसके बारे में भी सुन ले। और इसके लिए आज हमने सोचा कि नागपुर के एक जाने माने आयुर्वेदिक डॉक्टर अनिल देशमुख आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है और इनसे हम जानेंगे कि आयुर्वेद और कोविड और फीवर, कोल्ड, कॉफ के जो सिम्टम्स है या और भी कई सारे डिजीजेस होंगे, तो इसका आयुर्वेद के तरीके से किस तरह इलाज किया जा सकता है और किस तरह ऑथेंटिक होगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, पिछले कार्यक्रम में आपने जो मैसेज दिया था वो काफ़ी हिट हुआ था और कई सारे लोग इसको फॉलो करने, कहीं रिप्लाईज भी पूछने लगे, क्वेश्चंस आने लगे हमको। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो कार्यक्रम है ये भी इसी तरह आप लोगों के बीच में एक सही मैसेज दोगे। तो सबसे पहले जानना चाहता हूँ सर कि पहले के ज़माने का मेरा मतलब है कि 1.5 साल पहले का मतलब है। तो 1.5 साल पहले यहाँ पर जो आयुर्वेदिक जो सर्दी बुखार खांसी वगैरह होते थे तो डिस्पेंसरी तक जाते थे, कुछ एंटीबायोटिक्स ले लेते थे और 2-3 दिन में चलने फिरने लगते थे। लेकिन आज अगर आप सर्दी बुखार लेके जाओगे किसी क्लिनिक में, किसी हॉस्पिटल में, तो सबसे पहले आपको कहा जाता है कि आप RT-PCR कीजिए, आप HRCT कीजिए, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए। और ये टेस्ट को क्यों इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, जबकि आयुर्वेद में इसके लिए बहुत पहले से उपचार उपाय है। करेक्ट। जैसा अभी हम सिनेरियो देख रहे हैं, जो भी कंप्लेंट्स आ रही है, तो आयुर्वेद में भी सबसे पहले जो संहिता ग्रंथों में जो फर्स्ट चैप्टर आया है वो बुखार का ही आया है। हाँ। और बुखार में अलाइड जो सिम्टम्स रहते हैं, साथ में खांसी आती है, सर्दी आती है, बॉडी पेन आता है। तो इसका जो आयुर्वेद में जो आंसर है, मतलब वात पित्त कफ, इसका जो बैलेंस आरोग्य कहलाता है और इसका इम्बैलेंस हो गए तो बीमारी आती है। और इसके ऊपर अपन ने पिछले भी एपिसोड्स में बहुत सारा डिस्कशन किया था और ये सब उसी हिसाब से है। तो ये जो अभी सिनेरियो चल रहा है इसमें कि सभी लोगों ने ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी बुखार में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारा खान पान कैसे हो, बर्ताव कैसे हो, ये सब अगर छोड़ देंगे तो हम तो अभी तो टेंशन का समय चल रहा है। तो आयुर्वेद में तो ये तो बहुत बढ़िया कोटेशन आया है कि विषादो रोग वर्धनानाम श्रेष्ठ। मतलब कोई भी बीमारी बढ़ने का, खौफ बढ़ने का कोई कारण सबसे मेन है, वो है हमारा डर, हमारी चिंता। और वही हम आजकल देख रहे हैं। बहुत सारे इसमें इधर से न्यूज़ आती है, उधर से न्यूज़ आती है, कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी फैलाई जाती है। लेकिन पॉजिटिव तरीके से अगर हम इसमें देखते हैं तो आयुर्वेद में इसका बहुत सटीक इलाज, ट्रीटमेंट है और वो अभी साल भर में हम लोगों ने देखा भी है। उस हिसाब से अगर ये सब्जेक्ट हमने समझ लिया जाए तो मैं ऐसा समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को बहुत बेसिक सारी चीज़ें अगर ध्यान में रखते हुए अगर ये हम फॉलो करते हैं तो आने वाले समय में हम जल्दी से जल्दी कोरोना जैसे आगे भी चल के से बहुत सारी बीमारियां आ सकती है, तो उसमें आसानी से हम आयुर्वेद और योग की सहायता से निश्चित तौर पे मात दे सकते हैं। मैं आज के प्रोग्राम के थ्रू लोगों को यही मैसेज या समझाने के लिए आया हूँ कि इसका जो सोल्यूशन है आयुर्वेदिक पद्धति से बहुत सारा, मतलब इसका अच्छा सोल्यूशन निकल सकता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि डॉक्टर अनिल देशमुख ने नागपुर से BA-MS पास करने के बाद इन्होंने वर्ली मुंबई स्थित पोद्दार आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से इन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हासिल की। MD है ये और बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद इन्होंने ये सब्जेक्ट चुना था। अलावा इसके पारट सिंगा में हर साल एक फ्री कैंप चलाते हैं पेशेंट्स के लिए, और ये जो फ्री कैंप का जो सिलसिला है, इनके जो गुरुजी है डॉक्टर समीर जमादग्नि, इनसे उन्होंने वो सीख ली, दीक्षा ली और उनसे उनके बताए हुए प्रिंसिपल्स के मुताबिक ये आगे इस मैसेज को, इस कार्य को बढ़ा रहे हैं।
इतना ही नहीं, कई सारे आर्टिकल्स लिखते हैं न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, कॉलम लिखते हैं, और अलावा इसके कई सारे हज़ारों स्टूडेंट्स को ये ट्रेनिंग भी देते हैं, और इनकी एक दिलचस्प रुचि है इस सब्जेक्ट में। और श्री विश्वामृत मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेदिक क्लिनिक में ये कार्यरत है। नंबर मैं दे रहा हूँ आपको, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सर, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे आपने कहा सर्दी बुखार और इन सब के लिए तो पहले से इलाज है, लेकिन आजकल जो वायरल फीवर होता है तो लोग कोरोना की तरफ ही सस्पिशन करने लगते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये आयुर्वेद इसके लिए एक कारगर उपाय साबित होगा? बिल्कुल सर, आयुर्वेद में भी इन सब चीज़ों का एपिडेमिक का वर्णन आया है, वो हमने पिछले एपिसोड में भी देखा है। 4 चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। हवा दूषित हो जाती है, पानी दूषित हो जाता है, काल और समय भी उसमें साथ नहीं देता। ऐसे 3-4 चीज़ें इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व होती है। इसलिए आयुर्वेद में जो चीज़ें बताई है कि धूपन भी हम घर घर में आज कर रहे हैं, काढ़ा ले रहे हैं, बाफ ले रहे हैं, अपना रूटीन सही रखना चाहिए। ऋतुचर्या के हिसाब से भी हमें ये सब्जेक्ट समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब भी बुखार तो हर ऋतु में आ सकता है उसका, लेकिन अपना वो पेशेंट का उम्र कितना है, एज कितना है, बाकी उनको अदर कुछ डिसीज है क्या, और अभी समय कौन सा चल रहा है, कौन सा ऋतु है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, और सामने वाले व्यक्ति में क्या रीज़न हुआ है। बहुत सारे रीज़न बुखार आने के या ज्वर आने के आयुर्वेद में वर्णित है। मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ वायरस हमें इन्फेक्ट करे और बुखार आए, उसमें मन का भी संतापो देह मनसा ज्वर, ऐसा आयुर्वेद में इसकी डेफिनेशन कही गई। मतलब ज्वर तभी आता है जब शरीर बिगड़ जाता है और साथ में उसमें मन का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, चिड़चिड़ होने लगती है, हाथ पैर दर्द देने लगता है, भूख नहीं लगती है, खाने की इच्छा नहीं होती है, और ये सब लक्षणों को देखते हुए उसको ही ज्वर कहा गया है। मतलब इसमें ये नहीं कि वायरस आ गया और अपना बॉडी उसमें रिफ्लेक्ट करे, बहुत सारी शारीरिक चीज़ें और मानसिक चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है सर। मतलब मेंटल एंड फिजिकल फैक्टर्स को भी कंसिडर किया जाता है आयुर्वेद में, आपका ये कहना है सर। लेकिन मेरे को यहाँ पूछना है कि जैसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जब भी कोई लेता है, या अदर टाइप ऑफ ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट जो होम्योपैथी है, यूनानी है, ये सब मेडिसिन को कई बार लोगों के मन में ये शंका है कि ये लेट इफेक्ट दिखाता, मतलब आज मैं गोली ले लूँ तो कल मैं ठीक होने वाला नहीं हूँ, मेरे को 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन लगेगा, तब धीरे धीरे वो गोलियों का या मेडिसिन का असर होता। तो इस पर आयुर्वेद क्या कहता है? बहुत कॉमन शंका आपने पूछी है सर, इसका जवाब देना मैं बहुत इंपॉर्टेंट है आज की सिनेरियो में, ये मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद लेट इफेक्ट करता है। मतलब जो लोगों ने इसका अनुभव ही नहीं लिया है, ऐसे लोग अगर ये कहते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बराबर नहीं है। जब भी आपको, हमने तो बचपन से ही बहुत सारे डॉक्टरों की और पैथी की ट्रीटमेंट लेते हैं इसके, लेकिन एक बार आप खुद अगर आयुर्वेद का अनुभव लेंगे, जैसे कोविड की कंडीशन में अभी मेरे पास या बहुत सारे डॉक्टरों के पास बहुत सारे पेशेंट इस कंडीशन में आए, तो एक डाउट तो पेशेंट में रहता ही है कि अभी जो 90% पेशेंट को वही कोविड पॉजिटिव निकल रहा है, सिम्टम उसी के जैसे प्रेजेंटेशन नियर अबाउट थोड़ा बहुत फर्क से सेम है, थोड़ा कोविड का स्ट्रेन चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से थोड़े बहुत लक्षण कम ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे पेशेंट को ऐसा मेडिसिन चालू कर दिया हो कि अभी पॉजिटिव आप है करके ही मैं ट्रीटमेंट चालू कर देता हूँ, आप इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, और 2-3 दिन तो इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट आने को तो लगता ही है। तो कुछ पेशेंट को अपन ने मेडिसिन चालू की और जब तक रिपोर्ट आता है तब तक वो नॉर्मल भी हो गए। मतलब मेरा बताने का मतलब यह है कि अगर आपको अगर कुछ डाउट है, शंका है, तो आप पहले सबसे अपने करीबी वैद्य के पास, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जो प्योरली आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करता हो, उनके पास अगर आप जाएंगे और अपनी प्रकृति और अपनी कंप्लेंट्स अगर बताते हैं तो सही और सटीक डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर करते हैं, मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद जैसे फास्ट रिजल्ट देने की ताकत शायद किसी अन्य शास्त्र में नहीं है। ऐसा मेरा खुद का भी अनुभव है, और हजारों नहीं लाखों आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर अपने ऑल ओवर वर्ल्ड में अभी ये कर भी रहे हैं। सबसे मेन सिनेरियो देखो सर, अभी के कोविड के कंडीशन में ऑलरेडी अपने मुंह की टेस्ट चली जाती है, स्मेल अपने को समझ में नहीं आता है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मेडिसिन और शास्त्र ऐसा हो कि जो भी ट्रीटमेंट चालू होने के बाद अपना टेस्ट चला नहीं जाना चाहिए, हालांकि आना चाहिए। आयुर्वेद में आप कभी भी अनुभव कर लो, या जो लोगों ने अनुभव लिया उनको पूछ लो कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से कभी अपने मुंह की टेस्ट चली नहीं जाती, आती है। यही की एक महानता है। तो इसी से एक चीज से हमने समझ लेना चाहिए कि ये कितना ग्रेट और रिजल्ट ओरिएंटेड साइंस होगा। आज मैं नहीं, मेरे जैसे हजारों डॉक्टर इमरजेंसी में, आईसीयू में भी अपना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दे रहे, चार्टन दे रहे, उसके अल्टीमेट रिजल्ट दे रहे। लेकिन कैसा, रोगम आदौ परीक्षे तदनंतरम औषधम, रोग और रोगी की अच्छे से जांच की जाए, पहले समझ ले, प्रेजेंटेशन समझ ले, डिटेल में समझ ले, और औषधि की योजना बाद में करे। ये आयुर्वेद में हमेशा बताया गया है। और जो डिसीज का जो कारण हुआ है उसको निदान बोलते हैं, मतलब उसका त्याग करना चाहिए, उसको समझ लेना चाहिए। ये तो डॉक्टर का काम है, और क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये अगर प्रॉपर वे से अगर पेशेंट समझ लेता है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोविड जैसा सिचुएशन, इसको अपन कोविड को हराने के लिए आयुर्वेद जैसा सक्षम शायद कोई हो।
जी, बहुत बढ़िया कहा आपने सर। यहाँ पर मैं फिर से आपको पूछना चाहता हूँ कि कई सारे लोगों के मन में ये वहम भी है कि अगर हम आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं तो उससे हीट जनरेट होता है, गर्माहट आती है आंग में, तो कहाँ तक ये सही है और इससे क्या इल इफेक्ट्स हो सकते हैं या उसका क्या यूजफुल बेनिफिट्स है? आयुर्वेदिक की दवाइयाँ सभी गर्म ही होती है, ऐसा जो मिसकंसेप्शन है, शंका है, उसका मैं आपको समाधान इस तरह से करता हूँ कि पहले तो मेरे को इस चीज़ के ऊपर हंसी आती है कि जो आयुर्वेदिक दवाई बोलता है कि ये सब गर्म ही होती है। तो ऐसा नहीं है। जैसा कि हम अभी समर चल रहा है, अभी अप्रैल महीना चल रहा है, तो जैसा कडुनिम है, खाने के बाद तो गर्म तो नहीं पड़ता, कडुनिम की जो छाया होती है एकदम शीतल होती है। चंदन पाउडर है, अपन लगाते हैं इस दिन में, लेप लगाते हैं, चंदन का तेल लगाते हो तो मतलब शरीर को शीतलता देता है और अपना गर्मी से अपना बचाव करता है। उशीर है, खस है, इसका शरबत है, गुलाब शरबत है, इस दिनों में लिया जाता है। तो ये हीट बढ़ाता होगा तो उस हिसाब से अगर किसी ने नहीं लिया रहता, मतलब अदरक, हल्दी और लहसुन जो हमारे किचन में है, हम हमारे सब्जी में डालते हैं, मसाले की चीजें, एक गर्म रहती है, ठंडी के दिन में ये अच्छा है। लेकिन कडुनिम पाउडर, गुलाब का पाउडर, चंदन पाउडर, आंवला पाउडर, ये गर्म है क्या? तो जरूर किसी से भी ये आंसर आएंगे कि ये चारों चीजें आपने जो बताई ये गर्म नहीं है। नहीं। इसका मतलब ये है कि आयुर्वेद में गर्म भी चीजें हैं और ठंडी भी चीजें हैं, लेकिन सामने वाले पेशेंट की प्रकृति देख के, कंप्लेंट देख के उसको क्या देना चाहिए, कौन सा कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए, ये आयुर्वेदिक डॉक्टर का जो सोच है उसी हिसाब से अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाए तो दोषस्तु रोग वैषम्य दोष साम्य आरोग्यता, मतलब वात पित्त कफ का बैलेंस हो तो आरोग्य, और उसका इम्बैलेंस होंगे तो बीमारी की शुरुआत है। ऐसा एक बहुत जबरदस्त मेन कंसेप्ट और सिद्धांत आयुर्वेद में बताया सर। जी, कहाँ तक मानते हो सर आप इस बात को लेकर कि लोग अभी घबरा गए इसलिए हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे? घबराने की जरूरत नहीं, आप अपने आप को सुरक्षित रखिए तो शायद ये आगे की नौबत नहीं आएगी। आज के ये प्रोग्राम के माध्यम से मैं आज पूरे भारतीय लोगों को ये विनंती और दरख्वास्त करता हूँ कि कोई भी बीमारी को डरने की जरूरत नहीं है, जैसा हमने पहले भी बोला है, क्योंकि बीमारी बढ़ने का सबसे मेन जो कारण है वो है अपना डर, अपनी चिंता, उससे बीमारी बढ़ती है। और अपना बॉडी लैंग्वेज उसमें अगर बिगड़ गया तो सामने वाला उसका गलत फायदा भी ले सकता है, जो अब हम अभी देख भी रहे हैं। कोई भी चीज को, कोई भी कंडीशन को हम अगर हिम्मत से उसका सामना करते हैं प्रॉपर, मतलब एक हिंदी में कहावत है, कान टूचाना तो सोनार से ही टूचाना चाहिए। मतलब थोड़ा भी अगर हमें कुछ कम ज्यादा हेल्थ के बारे में अभी लगता है, क्योंकि डर है तो लोगों की नींद खराब हो गई है, चिंता सता है, कुछ चीजें ऐसी दिमाग में चल रही है, बहुत सारा अभी मोबाइल का जमाना है, बहुत सारा मैसेज पॉजिटिव निगेटिव आते रहते हैं और लोग उसमें रहते हैं, तो वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमारे माइंड के ऊपर डालता है। और उसी चिंता में अपन रहते हैं तो एक निगेटिविटी एक तैयार हो जाती है, और थोड़ा भी आजू बाजू में भी अगर कोई सा पेशेंट है तो हमें डाउट भी आ जाता है। मतलब ऐसे कंडीशन में जैसा कि बेसिक चीजें हम करते हैं कि सादा सा, जैसा अभी सिनेरियो चल रहा है कि सादा महासुदर्शन काढ़ा है, कि जो आप जानते हैं कि इसका बहुत ज्यादा काउंटर सेल अभी हो रहा है, शादी घर में जो लौंग रहती है वो अगर हम खाते हैं ऐसे कंडीशन में, तो बेसिक जो चीज है तो उसमें तो पेशेंट को फायदा होगा। तो इससे अगर फायदा नहीं होता है तो करीबी आप आयुर्वेदिक डॉक्टरों की सलाह से ये बेसिक चीजें आप कर सकते हो। तो बेसिकली ऐसी कोई भी कंडीशन से डरने के बजाय अगर हम ये सब चीज़ों का, ये सब्जेक्ट का अगर हम नॉलेज लेते हैं, हमारे शरीर का नॉलेज लेते हैं, बेसिक जो रूटीन अपना कैसा हो, अपना ऋतुचर्या कैसी हो, व्यायाम कैसे करें, मतलब तेल मालिश करने के क्या फायदे, मतलब हम हमारी इम्यूनिटी और शरीर स्ट्रांग और अच्छा करने के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो हमें समय भी बहुत मिलता है, बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि हमें समय ही नहीं मिलता है। अभी हमने हमारे शरीर के लिए अगर समय मिलता है तो उसको हम प्रॉपरली पॉजिटिवली अगर यूज करेंगे, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आज भी समय गया नहीं है। आज से हम अगर शुरुआत कर देंगे आयुर्वेद और योग के साथ में, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में जल्दी से जल्दी हम ये महामारी को निश्चित तौर पे जीतेंगे। उसमें डरने की कदापि आवश्यकता नहीं है, ये ऐसा मैं मानता हूँ। आपका कहना है कि दर्शकों से कि भाई डरो मत, उससे अच्छा इस टाइम का यूज सही करो और बाद में प्रॉपर योगा या एक्सरसाइजेस या फिर बाद में डाइट करोगे, करेक्ट, तो आप लोग बाहर जीत के आओगे। हाँ, मतलब अभी जैसा कि गवर्नमेंट का है कि आप घर से निकलो मत, ऐसा कुछ नहीं कि आज टेक्नोलॉजी और साइंस इतना एडवांस हो गया कि आप अपने डॉक्टर को घर से ऑनलाइन या मोबाइल पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, और सामने वाले डॉक्टर को, हमारी पूरी फैमिली जो आपके डॉक्टर, उनको आपकी प्रकृति, आपका रहन सहन सभी उनको पता भी रहता है। तो ऐसा एकदम से कि उनके लिए हम नए होते हैं। तो पहले मैं लोगों के आज के प्रोग्राम के आपको ये मैं सजेशन देता हूं कि आप अपने जो भी आपके जहां भी आपका फेत हो, ऐसा कोई निश्चित आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाए और अपनी प्रकृति एक सब चीज समझ के, नेचर को समझ के, अगर आप उनके से डिस्कस करके अगर कुछ चीजें अपन घर में ही करते हो तो ये इतनी जो सामने आने वाला जो ये क्राइसिस है, इससे हम आराम से बच सकते हैं। जी सर, आपने योग की बात कही, एक्सरसाइज की बात की, बाद में प्रॉपर टाइमिंग्स की बात की, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है डाइट सर। तो डाइट कैसी होनी चाहिए, खासकर कोविड को ध्यान में रखते हुए, या फिर बाद में ऐसे पेशेंट्स जो हार्ट से, डायबिटीज से, या फिर बाद में और भी कई सारी बीमारियों से ग्रसित है और कोविड का ज़माना है,
तो इन सबको देखते हुए आयुर्वेद की क्या भूमिका हो जाती है, खासकर डाइट को लेकर? बहुत सारे लोगों की सोच है कि इम्यूनिटी इसमें काम तो अच्छी कर, ये तो चीज मानते हैं, लेकिन इम्यूनिटी ऐसी चीज है कि उसको डेवलप करने के लिए, बढ़ाने के लिए वो एक टाइम टेकिंग, एक लॉन्ग प्रोसेस है। लेकिन अभी के कंडीशन में अगर बुखार अपने को है तो आयुर्वेद में ये बहुत ही अच्छे से इसका वर्णन है। मतलब ज्वर के शुरुआत में क्या करना है, ज्वर के मध्य में क्या करना है और ज्वर के एंड में क्या करना है और क्या खानपान हमारा रहना चाहिए, उस हिसाब से बहुत ही सुंदर आयुर्वेद में वर्णन है। ज्वरादो लंघन कुर्यात ज्वर मध्य तु पाचनम ज्वराते रेचनम प्रोक्तो एतत् ज्वर चिकित्सतम। मतलब क्या, ज्वर के शुरुआत में हमें जब भूख ही नहीं लगती है, मुंह में कड़वापन रहता है और ऐसे कंडीशन में हम अगर जबरदस्ती पेशेंट को खिलाते हैं, जब उसकी इच्छा नहीं रहती खानपान की तरफ देखने की ना खाने की, ऐसे कंडीशन में हमें कदापि कोई भी व्यक्ति को, पेशेंट को कदापि फोर्स नहीं करना चाहिए। ये बात आप सब लोग इस प्रोग्राम के चीज पे समझ लो। ऐसा हमें डाइट देना है कि जो एकदम लाइट हो, हल्का हो, जो डाइजेस्ट होने को इजी हो तब, और साथ में जो दवाई चालू रहती है उसमें धीरे धीरे भूख खुलने लगती है। तो अपने आप पेशेंट को जब भूख लगती है, खाना खाने की इच्छा होती है, तो उसके हिसाब से, उनके एपेटाइट के हिसाब से हमें हल्के से लेके धीरे धीरे नॉर्मल तक हमें मूंग की खिचड़ी है, सोजी है, ऐसी जो एकदम जो उबाल के बनाई हुई चीजें है, ऐसी चीजें देना चाहिए। तो बहुत सारी बार क्या होता है, अपने को लगता है कि अपना पेशेंट जल्दी ठीक होना चाहिए, रिलेटिव्स भी आते हैं, देखते हैं तो बहुत सारे फलाहार, मौसम्बी, केले वगैरह देते हैं। तो ये चीजें ऐसे पेशेंट को कदापि काम की नहीं है, क्योंकि जो चीज हम इसमें खा रहे, पहले ही भूख नहीं लगती, अपना एपेटाइट बिगड़ गया रहता है, और ऐसे कंडीशन में अगर हमने ऐसी चीज अगर पेट में डाल दी तो वो उसका इंडाइजेशन होके और कब बढ़ेगा और बुखार और से बढ़ेगा। तो ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे एपेटाइट का ध्यान रखते हुए हमें हेवी चीज लेना चाहिए, लिक्विड डाइट लेना चाहिए, चावल का पानी लेना चाहिए, जो अपन दाल बनाते हैं उसका ऊपर का पानी लेना चाहिए, कुड़द है, मूंग है, इसका ऊपर का दाल का पानी लेना चाहिए। जब इससे भूख खुलेंगी तो बाद में हमें खिचड़ी या फिर दाल चावल रोटी इसकी तरफ हमें जाना है। साथ में बात करेंगे, बुजुर्गों की बात करेंगे, क्योंकि कोविड से सबसे ज्यादा अफेक्ट वो भी होते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर कम हो गई रहती है, या फिर बाद में वो इतने वीक हो जाते। तो ऐसी स्थिति में कोविड को ध्यान में रखते हुए आप क्या डाइट पैटर्न सजेस्ट करोगे कि आयुर्वेद के कौन से वो मेडिसिन हो ले ताकि वो इम्यूनिटी अपनी बनाए रखें? करेक्ट। तो 40 उम्र के बाद में थोड़ा पर ये शरीर का अपने मेंटेनेंस चालू हो जाता है, तो उसमें घर में रह के खुद सेल्फ मसाज अगर हम करते हैं तेल से तो वो बहुत ही अच्छा खाएगा। मसाज करने से नींद अच्छे से आती है, भूख अच्छे से लगती है और बुढ़ापा नहीं आता है। बहुत सारे फायदे आयुर्वेद में बताए हैं। अभ्यंगम आचरित नित्यम वगैरह हमने सब देखा है जी। और इसके बाद में प्रॉपर सही समय पे खाना खाना चाहिए। मतलब रात का भोजन जो हल्का, कम और जल्दी, सुबह सूरज निकलने के हम पहले ब्रह्म मुहूर्त पे उठना चाहिए और बाद में दातुन वगैरह करने के बाद में च्यवनप्राश या गाय के दूध जैसा ऐसा रसायन जो बेसिक चीज है ऐसा लेना चाहिए। रसायन समय पे हमें च्यवनप्राश जैसा एक आधा अच्छा टॉनिक हमने लेना चाहिए। और भूख जब लगेंगी इसके बाद में, मतलब 11 से लेके 1 बजे तक का समय जब सूरज अपने सर के ऊपर होता है, वो खाना खाने का सही टाइमिंग है। उस वक्त अपन ने खाना खाना चाहिए। अगर भूख लगती है तो शाम को सूर्यास्त के पहले खाना चाहिए। जनरली 40 उम्र के बाद में 2 टाइम भोजन करने की भी जरूरत नहीं रहती है, ऐसा आयुर्वेद में आया है। मतलब भोजन 12 से 3 के बीच में एक बार ही खाए और रात में अगर गाय का दूध अगर पीते हम सोते हैं तो उतना जो चीज अपने शरीर को होना वो गाय के दूध से भी बहुत सारी चीजें अपने को मिल जाती। तो जरूरी नहीं कि 2 बार ही सब लोगों ने खाना चाहिए। खाना कौन कितना खाता है इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि वो कितना उसको डाइजेस्ट करता है, कितना हजम करता है। आयुर्वेद में सब तो चीजें डायरेक्ट ही बताया कि आप जो खाना खाते हो, मेडिसिन खाते हो, वो अगर आपको डाइजेस्ट हुई तो आपको बेनिफिट है, अगर उसका इंडाइजेशन होगा तो निश्चित तौर पर बीमारी ही है। ऐसा आयुर्वेद में बहुत सुंदर वर्णन है सर इसका। जी सर, लेकिन मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसे एक बात होती है इंटरमिटेंट फास्टिंग, मतलब अगर मैं 1 बजे खाना खाता हूँ दोपहर को या 12 बजे खाना खाता हूँ तो कम से कम 8-10 घंटे की गैप में कोई बीच में कुछ ना खाए और फिर खाए, तो ये कारगर साबित होता है इन वृद्ध लोगों के लिए? आयुर्वेद में ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में बताई है। मतलब उसमें जो अपने को अगर भूख लगती है तो हमने खाना चाहिए, छींक आए तो छींकना चाहिए, पेशाब लगे तो पेशाब को जाना चाहिए। ऐसे 13 नेचुरल अर्जेस आयुर्वेद में बताए हैं, तो उसमें हमें रोकना नहीं है। अगर इसको रोकेंगे तो आपको बीमार पड़ने के चांसेस ज़्यादा है। इसमें हमें प्राणियों के जैसा होना चाहिए। वो जो होते हैं कि मतलब उनको अगर स्टूल लगा तो वो चले जाते, कर लेते, वो सोचते नहीं है। और कौन से वेगों को हमें रोकना है ऐसा वो भी आयुर्वेद में वर्णन है। मतलब जो मानसिक भाव होते हैं हमारे, मतलब किसी को हमको गुस्सा आ गया तो उसके ऊपर हमने चिड़चिड़ नहीं करना चाहिए, वो कंट्रोल करना चाहिए। नहीं तो वो सब और ये सब चीज आपको मतलब बीमार होने के लिए उसका मन का इन्वॉल्वमेंट उसमें ज्यादा हो जाता है, तो फिर आप बीमारी की तरफ जा सकते हो जी। मतलब ये इस तरीके से अगर हमने ध्यान रखा तो निश्चित तौर पे सभी लोगों को इसका फायदा निश्चित होगा सर जी। सर कोविड है, कोविड के बाद अभी लोग क्वारंटीन से बाहर आते हैं, तो पोस्ट कोविड लोगों ने किस तरह का अपने ख्याल रखना चाहिए? करेक्ट।
कोई भी बुखार या उससे लक्षण मुक्त होने पर बहुत सारे लोगों को, जो अभी हम सिनेरियो देख रहे हैं, जो भी ट्रीटमेंट, जो भी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उसमें एक तो खांसी उनकी जल्दी नहीं जा रही है और बहुत सारा वीकनेस आ रहा है। मतलब पेशेंट तो चलते वक्त दवाखाने में, हॉस्पिटल में जा रहा है, लेकिन लाते वक्त उनको उठा के लाना पड़ रहा है। ये कंडीशन हम आंखों से देख रहे हैं। तो इसमें आयुर्वेद एक बहुत प्रभावशाली और कारगर साबित हो रहा है। उसमें च्यवनप्राश जैसा रसायन है या तेल की मालिश है, द्राक्षासव जैसा कोई भी एक आधा टॉनिक है, वो अगर आप आपके वैद्य की सलाह से अगर लेते हो तो निश्चित तौर पे मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो वीकनेस की जो कंडीशन है, ये बहुत सारे जो सूप हमने बताया कि कोविड पेशेंट का डाइट कैसा हो, इस हिसाब से अगर पेशेंट का प्रकृति, उनका अग्नि, उनका एपेटाइट, ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, उनको अगर हम प्रॉपर तरीके से अगर डाइट देते हैं प्रॉपर वैद्यकीय सलाह से, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि वो निश्चित तौर पे वो उसको ओवरकम करेंगे। और जब भूख अच्छे से बढ़ने लगती है तो बाद में नारियल पानी है, धीरे धीरे फल के जूसेस वगैरह धीरे हल्के से लेके जब भूख बढ़ती है तो धीरे धीरे उसका हम प्रमाण बढ़ा सकते हैं। तो निश्चित तौर पे कम समय में अच्छा रिकवरी उनका हो सकता है जी। मतलब हर चीज नेचर की दवाई है, अच्छा काम करती है, लेकिन उसका लेने का तरीका, उसका प्रॉपर डोज, ये आप करीबी वैद्य से अगर आप समझते हो तो निश्चित तौर पे उसका फायदा ही होगा। इम्पोर्टेंटली अंडर प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए। सर, इससे पहले कि आगे बढ़े, एक पेशेंट का वीडियो देखते हैं हम, और इनके आयुर्वेद के बारे में क्या एक्सपीरियंसेस है वो अभी हम पहले सुनेंगे और फिर बाद में आगे बढ़ेंगे। जब मेरे को कोविड स्टार्ट हुआ तो मेरे को ऐसा मतलब खाना वाना नहीं चलता था और मतलब कोई भी सब्जी की स्मेल नहीं आती थी, मुझे आराम ही नहीं। मैंने चार दिन हो गए थे वहाँ की दवाई ली थी, तब भी मुझे आराम नहीं। तो चौथे दिन में मेरी सांस एकदम रुकावट हो गई थी, एकदम रुकावट। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरी जान अभी जाती कि नहीं जाती बा ऐसा। मेरा एक 1.5 साल का बच्चा है, एक 5 साल की लड़की है। तो मैं अपने बच्चों को देख के जगना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी भी कोरोना वायरस की मतलब शिकार हो गई है, उससे डेथ हो गई उनकी 6 सितंबर को। मेरे सोचा मैं भी ऐसे कम उम्र में चली जाऊंगी तो मेरे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, तो मेरा मतलब कोई भी ठीक हो सकता है, क्योंकि मैंने विश्वास था मेरा। पर लोग कहते हैं कि आयुर्वेदिक उपचार लेट करता है, पर ये लोगों की भूल चूक है। जो सोचते हैं तो वैसा कुछ भी नहीं है, मतलब ये भी फास्ट उपचार काम करता है। लोगों के लिए सजेशन ये रहेगा कि आयुर्वेदिक उपचार तुम लो, क्योंकि जो अभी देर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब अभी कम समय में तुम आयुर्वेदिक उपचार करेंगे तो ये तुम्हारे बहुत फायदे के लिए होगा। तुम जो जिंदगी जीना चाहते हो, लॉन्ग लाइफ जी सकते हो। मैं तीसरे दिन ही मेरे को खाना उना चला और एकदम मैं मतलब चौथे दिन सर को मैंने सुबह कॉल किया कि सर मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मेरे को अभी खाना भी चल रहा, मतलब सब सब्जियों की स्मेल आ रही थी, सब मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा कोविड मतलब इतनी जल्दी सुधर गया। और जो हमारे ऊपर जो किराए वाली आंटी रही, उनकी लड़की को भी कोविड हुआ था, पर उनको 17 दिन के ऊपर टाइम लगा। पर वो जब वो आंटी ने मुझे देखा चौथे दिन खड़ा होती हुए, उनको यही शौक लगा कि मैं इतनी जल्दी कैसे सुधर गई। उनको भी मैंने यही बताया कि मैं आयुर्वेदिक दवाई लिया था मैंने वो सर से। मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप भी आयुर्वेदिक लीजिए, और मतलब बहुत जल्दी फास्ट रिजल्ट इसका, ऐसा कोई लेट नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि आयुर्वेदिक उपचार मतलब लेट करते हैं, मैंने खुद अनुभव लिया हूँ, और मैं लोगों को, नागरिकों को यही कहूंगी कि तुम भी आयुर्वेदिक औषधि चालू कीजिए। इम्यूनिटी की बात करेंगे सर अभी हम, और इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ऑफ कोर्स आप रिज्यूनेशन थ्योरी बताते हो, आप पंचकर्म की बात करते हो, और भी तरीके हैं, तो आपके हिसाब से इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे जो तीनों प्रोग्राम हुए थे पिछले साल, इम्यूनिटी, कोविड और आयुर्वेद में, ये अगर डिटेल में अगर जाना है तो पब्लिक निश्चित तौर पे सुनना चाहिए। लेकिन इन शॉर्ट अगर हम देखते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें अपना रूटीन सबसे पहले सुधारना होगा। समय पे खाना पीना, सोना, उठना, हमें चलना है नेचर के हिसाब से। मतलब सूरज निकलने के पहले हमें उठना है, और च्यवनप्राश जैसा एक आधा टॉनिक हमें लेना है, या गाय का दूध लेना है। भूख लगी तब खाना खाना है, और रात का भी खाना कम, हल्का और जल्दी खाना चाहिए। रोज नहाने के पहले तेल लगाना चाहिए, बाद में थोड़ा सा हल्का एक्सरसाइज करना चाहिए पसीना आने तक, और उसके बाद में हमने नहाना चाहिए। इस हिसाब से वो सब्जेक्ट हमें देखना है। योगासन, प्राणायाम की भी हम इसमें मदद ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स। अपना हाजमा संभालना चाहिए, अपना एपेटाइट कैसा है उसके हिसाब से उसको कभी हम बिगड़ने नहीं देते। आयुर्वेद ऐसा मानता है कि जब जितनी तुम्हारी पाचन शक्ति अच्छी, जितना तुम्हारा डाइजेशन अच्छा, उतनी तुम्हारा लाइफ है और तुम उतने हेल्दी हो। मतलब समूल सर्व रोगाना आम इत्यादि, सभी रोगों का जो कारण है वो अपना एपेटाइट बिगड़ना और इंडाइजेशन की वजह से ही बाद में बीमारी होती है। ज्वर में भी या बुखार में भी वही कंडीशन आयुर्वेद में बोली गई है। मतलब लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए तो ये सब चेंजेस होने की गुंजाइश है। करेक्ट।
एक चलते चलते एक सवाल आया है सर, आपके सामने कुछ पैकेट्स रखे हुए, करेक्ट ये पैकेट्स क्या है और इससे क्या फायदे पहुंचते हैं? करेक्ट मतलब ये प्राइमरी कोविड आयुर्वेदिक किट, ऐसा मैं इसको बोल सकता हूँ कि मतलब हर घर घर में ये चीज़ें हमारे होना चाहिए। तो हम बेसिकली प्राइमरी इलाज जो है ये सब सर्दी खांसी या बुखार का, इसमें हम इनिशियली अगर ये चीज़ करते हैं तो बहुत सारी कंडीशन आगे की हम टाल सकते हैं। तो सबसे मेन जो है ये जो आप मैं हाथ में पकड़ा हूँ ये गुड़वेल है, गुड़ूची इसको मराठी में बोलते हैं। गुड़वेल सत्व संशुमनी वटी जो अभी सबसे ज़्यादा सेलिंग मेडिसिन में अभी है, अभी घर घर में मतलब बहुत सारे लोग अभी इसको पहचानने लगे। तो ये बेस्ट इम्यूनो मॉड्यूलेटर आयुर्वेद में बोला गया है। संस्कृत में इसके बारे में गुडुची कतुका तिक्ता स्वादुपाका रसायनी संग्रहिणी कषाय उष्ण लघ्वी बल्ल्या अग्निदीपनी दोष तयामृत दाहा मेह कासामच कुंडताम पांडुताम कामला कुष्ठ ज्वर वमी हरित, मतलब कुष्ठ रोग, ज्वर और उल्टी जैसा बहुत सारे लक्षण इसमें कवर हो जाते हैं। तो प्रॉपर इसकी पहचान होनी चाहिए। वो आप एक तो करीबी वैद्य के साहस या जो जानकार व्यक्ति हो कि ये गुड़वेल कैसी होते देखना चाहिए, जैसा स्क्रीन पे भी दिख रहा है। और इसका सबसे और एक चीज़ बोलिए कि ये अगर हम फ्रेश लेते हैं और इसका हम काढ़ा बना के अगर लेते हैं फ्रेश इस गुड़वेल का, तो सबसे ये बेस्ट है। अगर ये नहीं मिलती है तो फिर मार्केट प्रिपरेशन आप यूज कर सकते हो। तो एक बहुत बढ़िया चीज़ आयुर्वेद में आई है जनरल पर्पस के लिए सर। हाँ जनरल मतलब इसकी सब्जी भी बहुत सारे लोग बना के खाते हैं। इसके जो पत्र होते हैं उसके भी सब्जी बना के खाने की प्रथा है। अमृतारिष्ट वगैरह जो मेडिसिन बनती है वो मेन कंटेंट उसका यही होता है, जो बुखार के लिए जो एक फेमस मेडिसिन है सर। और दूसरी जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये तो हर घर घर में रहती है। ये जो बड़ा दिख रहा है ये तो अदरक है और इसी को सुखा के उससे सौंठ बनती है। दोनों के गुणकर्म थोड़े डिफरेंट है। एक सौंठ को तो विश्व भैषज बोला गया है आयुर्वेद में, मतलब ये पूरे विश्व का मेडिसिन है, इतना बड़ा। और अभी हमने कोविड कंडीशन में भी एक देखा पेपर में वगैरह पे, आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कि ये कोविड का एक बहुत बढ़िया मेडिसिन करके सामने आया है। तो ये घर घर में होना चाहिए क्योंकि ये डाइजेस्टिव है, कफ को कम करती है। सौंठ के साथ में इसकी गोली बना के आप दिन भर चूस सकते हो। गुड़ के साथ इसकी गोली बना के आप दिन भर चूसेंगे तो बहुत सारी खांसी इससे कम हो सकती है। और ये जो अदरक है बहुत सारे हमारे रोज के खाने में एक डालने की चीज है ही, मतलब ये वात पित्त कफ हो तीनों के इसमें और बहुत अच्छा काम करती है। तो सौंठ इस हिसाब से सौंठ है। थोड़ा अदरक का जो यूज है धूप काले में नहीं करना चाहिए, ये थोड़ी गर्म चीज है, इसलिए धूप में और शरद ऋतु में इसका सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में आया है सर। और इसके बाद में हम देखेंगे ये जो है ये तो अपने घर में इलायची और लौंग अपने घर में तो रहती है। लौंग भी बहुत बढ़िया मेडिसिन है। बहुत सारे कफ और पित्त की बीमारियां इसमें हम कम कर सकते हैं। गले में खराश है या कोई कफ है तो इसमें एक अच्छा फायदा हो सकता है। तो घर में ये लौंग खाना खाने के बाद में अगर हमने ये आदत हमने रखी तो इस कंडीशन में ये बहुत अच्छा काम करे, मतलब थ्रोट साफ रहता है। हाँ सर। इसके बाद में ये तो तुलस है, ये तो सब जानते हैं, मतलब ये बुखार में भी और बच्चों के लिए भी और हर चीज में इसका एक बहुत बढ़िया मेडिसिन करके सामने आया है। इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं, लोग तो सब जानते ही, तुलसी तो सब जानते ही है। दूसरा ये जो चीज है ये है मरीच, मतलब मीरे मराठी में बोलते हैं उसको। तो ये थोड़ा तीक्ष्ण उष्ण है तो इसको थोड़ा संभाल के हमने यूज करना चाहिए। हमारे खान पान में अगर ये चीज रहती है तो ये भी, इसका भी बहुत सारा व्हाट्सएप पे आपने सुना होगा कि अजवाइन है, ये है, इसमें मिला के थोड़ी बहुत पाउडर हम अगर खाते हैं या इसकी गुड़ के साथ गोली बना के भी खाते हैं तो ये भी बहुत बढ़िया कफ के लिए बहुत बड़ा मेडिसिन आयुर्वेद में बोला है। सिर्फ इसका डोज और प्रमाण ज़्यादा ना हो क्योंकि ज़्यादा प्रमाण में अगर लेते हैं तो इसमें हीट या पित्त बढ़ सकता है। इसके बाद में जो चीज़ आप सब लोग देख रहे हो ये है छोटा हिरडा, हरड़ जिसको बोलते हैं। ये भी चूस के खाने की आदत हमारे लोगों में पहले थी, अभी थोड़े से इससे हम लोग दूर जा रहे हैं। तो हिरडा एक बहुत बड़ी मेडिसिन आयुर्वेद में बोली गई है। राइट। यस्य माता गृहे नास्ति तस्य माता हरितकी, मतलब जिसके घर में जिसकी मम्मी नहीं है उसके मम्मी का अगर कोई सब्स्टिट्यूट हो तो ये हिरडा है। इतना बड़ा उसको उपमा आयुर्वेद में दी गई है। ये भी बहुत बढ़िया मेडिसिन है, वात की हो, पित्त की हो या कफ की हो, ऐसे सभी बीमारियों के ऊपर इसका बहुत अच्छा रोल है। लवनेन कफ हंति पित्त हंति शर्करा घृतेन वातदान रोगान सर्व रोगान गुणान्विता, मतलब कफ की बीमारी है तो सेंधा नमक के साथ, पित्त की बीमारी है तो शक्कर के साथ, और वात की बीमारी है तो घी के साथ, और कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो गुड़ के साथ इसका अगर सेवन करते हैं तो ये भी बहुत बढ़िया मेडिसिन बोली गई है। मतलब चूस के लेते हैं तो ये भूख को बढ़ाती है, पाउडर करके अगर लेती है तो ये पेट साफ होने में सहायता देती है, उबाल के लेकर लेती है तो ये संग्राहक है, डायरिया में काम करती है, और उसको अगर भूंज के अगर लेते हैं तो ये वात पित्त कफ तीनों दोषों को कम करते हैं। ऐसा एक बहुत बढ़िया मेडिसिन आयुर्वेद में। स्पेशलिटी है। हाँ सर,
सिर्फ इसका यह है कि मतलब जो जाड़ा व्यक्ति है उसको इसका फायदा ही होगा, लेकिन जो कृश व्यक्ति है जिनका वजन ऑलरेडी कम है उन्होंने ये नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ खबरदारी आपने लेना चाहिए। अगर लेना भी है आपको तो करीबी वैद्य का आपका सलाह लेना बहुत जरूरी है। जी सर, आपका ये पूरा शो जो था ये एक मैसेज अपने आप में था, लेकिन फिर भी अगर 1, 2, 3 लाइन में अगर आप मैसेज देना चाहोगे कॉमन पब्लिक को कोविड को ध्यान में रखते हुए, तो वो मैसेज क्या रहेगा? निश्चित तौर पे सर अपना प्रोग्राम आज का लेने का उद्देश्य वही था कि लोगों के मन में जो खौफ है, डर है, वो निकले और इस कंडीशन को हम अच्छे से पार करें। कोई भी संकट हो, कोई भी बीमारी हो, हर चीज़ का सॉल्यूशन रहता है। ये पॉजिटिविटी हम लोगों में होना ही चाहिए। और जब आयुर्वेद और योग जैसा साइंस जो हमारे देश की धरोहर है, तो हम लोगों ने डरने की जरूरत नहीं है, जरा हौसला और हिम्मत से काम लेने की जरूरत है। इतना हमारे खुद के ऊपर और हमारे शास्त्र के ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए। और ये सब चीज़ें जो मैंने आपको आज के प्रोग्राम के तौर पे जो बताया हुआ, आप एक तो समझ लो। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो निश्चित जो भी आपके करीबी आयुर्वेदिक डॉक्टर है या वैद्य है उनकी सलाह से आप अपनी पहले प्रकृति समझ लो, नेचर को समझ लो, डिसीज किसको बोलते कैसा होता है उसको समझ लो। इसका प्रॉपर स्वरूप निश्चित तौर पे निकलेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। सिर्फ कोई भी अगर शंका आपके मन में अगर डाउट होती है तो अभी ऐसा समय नहीं है कि हम उसको अपने ही मन से कोई भी मेडिसिन किसी के भी सलाह से ले, अभी वो कंडीशन नहीं है। क्योंकि कोई भी बीमारी जब आती है तो बाढ़ के जैसी आती है और निकलने को वो समय लेता है। इसलिए अभी इस कंडीशन में, सिनेरियो में आप निश्चित तौर पे आप आयुर्वेद की सहायता ले सकते हो और बहुत सारे आप खुद को, अपने फैमिली को और अपने देश को भी ये महामारी से निश्चित तौर पे मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पे ये कोरोना को हराएंगे और आने वाले दिनों में आयुर्वेद और अपना भारत महाशक्ति बन के सामने उभर आएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर।